भैया भैया प्यार से रहे ना तो माता पिता की दुआ मिलती है। जब बाप देखता है ना कि मेरे दोनों बेटे एक हैं, वाकई दिल से पूछो वो कितनी खुशी होती है, उसे कितनी दुआ देता है। जब माँ देखती है ना कि मेरे दोनों बेटा, तीनों बेटा, चारों बेटा कितने एक रह रहे हैं, तो माँ की दुआओं का ठिकाना नहीं होता। और जब भैया आपस में भिड़ रहे होए, बंदूक के तन नहीं होए, तो काऊ के गोली लगे छाती तो माँ की छलनी होती है। चाहे काऊ के बाण लगे सीना तो माँ का छलनी होता है ना, क्योंकि दोनों में एक का दूध बह रहा है, दोनों में एक ही का खून बह रहा है। ये भैया भैया भारत और देशों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारत में भैया भैया की जो प्रेम है वो बड़ा प्रसिद्ध है। मेरे देश में भाई भाई के लिए जीता है। मैंने इस देश में कभी कभी माताएं ऐसी आ जाती हैं कि न्यारी करने की कोशिश करती हैं, अलग अलग करने के लिए मजबूर करती हैं। 50 गलती निकाल के रखेंगी कि तुम्हारो भैया न्यो, तुम्हारो भैया न्यो, तुम्हारी भाभी न्यो, तुम्हारी भाभी न्यो, बड़ी भी कहेगी छोटी भी कहेगी। तो हमारे यहाँ का देश में भैया भैया आपस में मुलाकात करेंगे, कहेंगे रोटी पानी अलग कर दो जन की, जन ना बन नहीं, पर मैं तो दूर नहीं रहूँगा, मैं तो अलग नहीं रहूँगा, हैं वे अलग नहीं होंगे। फिर यूँ कछु माताएं जो है ऐसे षड्यंत्र रचेंगी कि कैसे न कैसे करके विन्ने अलग करेंगी और ऐसी बात फंसाएंगी, खबरदार तू वहां गया तो लड़ेंगी झगड़ेंगी। फिर कलेश होता है तो बेचारे मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन जब जी नहीं मानता तो खेत पे इशारे इंते जाके मिलता है, और खेत पे भतीजे इंते मिलता है। और जब भतीजा आकर के लिपट जाता, कहता है ना ताऊ मुझे मम्मी आने नहीं देती है, तो ताऊ रो पड़ता है। बोले ले बेटा ये पैसा धर ले, मूंगफली खा लियो, हाँ ले आइसक्रीम खा लियो। ताऊ जब लिपट के रोता है ना अपने भतीजे से, उसके कलेजे को जो ठंडक मिलती है। मेरा माताओं से कहना है कि उस भतीजे की और ताऊ के मिलने को रोकना नहीं, और नहीं तो उसमें श्राप लग जाएगा। कभी तुम भी तरस जाओगी जैसे के तरस गई थी ना, हैं? भतीजे को और चाचा को मिलने से रोकना नहीं, वो एक खून है, उस तुम्हें पता नहीं है। जब छोटा बच्चा जब जो चाचा कहता है ना चाचा, तो उसके दिल उमड़ाता है। मैंने चाचा को और भतीजे को भी गुप्त रूप से मिलते हुए देखा है, उसे रोकना नहीं है। जब तुम में ना बनी तो अपनी अलग राखो लड़ाई है, लेकिन उनको क्यों रोक रहे हो भाई? बाको बाप समान चाचा है, बाको बाप समान, कहीं कहीं तो कहते ही हैं ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरे छोटे पापा। हमारे यहाँ चाचा ताऊ पापा ही होते हैं, और उनको कोई दूर करे अपने अंशते अपने वंशते, वो नारी कबहू सुखी नहीं रहेगी। तू बाहर ते बुद्धि लेके आई है, तेरी नाय बननी, तू अलग रोटी बना ले, लेकिन बालकन में जा कांटे ने मत भरे, या बालकन में जा द्वेष है मत भरे, नहीं तो परमात्मा क्षमा न करेगा। ऐसे ही राजस्थान के भरतपुर के 2 भैया थे, वे दोनों आपस में हमारे यहाँ लोटा और कुंडा की तरह बहुत प्यार से रहते थे। संग बैठ के रोटी खाते, संग ही बैठ के रहते, संग ही जो है। लेकिन एक दिन का भयो, वे इनके घरवाई जब आई ना, तो धीमे धीमे वे आपस में, और उन्होंने उनको दूर करने की कोशिश की। जब दूर करने की कोशिश की तो क्या हुआ पता है? वे छुप छुप के मिलन लगे, और जब छुप छुप के मिलन लगे, लेकिन माताओं ने जो है बीज बोना बंद नहीं किया, माताओं ने बीज डालना चालू रखा। अब जिनको बुढ़ापा आयो और बालकन को जवानी, अब जिनको चले वो बंद है गो, और भीतर से आग भरी होती है तो नेक पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल ज्यादा की जरूरत नहीं है, नेक पेट्रोल की। जिन दोनों एक के 4 भैया है, एक के 5 है, तो आपस में एक तरह नेक बात पे है गई, और वे तो भीतर से भरे ही बैठे, तो गोली चल गई, पर खैर पड़ गई कि कोई मरियो नहीं। अब बाद नाते आपस में दुश्मनी ठन गई। एक बात और मुझे बीच में याद आई,
हमारी यूपी में ही इटावा क्षेत्र में एक गांव है अलियापुरा। मेरी भागवत थी और मेरा शिष्य थे वो परिवार, और वह परिवार में मैं कथा कर रहा हूँ और छठो सातों दिन आएगो, लेकिन एक भैया वहां में आए नहीं रहो। और वो भतीजे रोए रहे, भैया रोए रहे, सब रो रहे, बुआ आई वो रोए रही कि मियो एक भैया एक भतीजो आए ना रहो। मुझे पता नहीं थी वो छठवें दिना की या सातवें दिना की बात, और वे जब आए मेरे पास में बैठे हुए तो सब रोए पड़े। मैंने कहा बात है कि एक भैया आए ना रहो। तो मैंने कि भैया में कोई बात है कि कोई और बात है? बोले ना है वो मैं मंच से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि और कोई बात है। बोले अच्छा। मैंने कि चलो मैं चलता हूँ। और पता है वो भैया तैयार बैठे हो, पर बीच के ने बिन में फांट डाल राखी, इत की बित और बित की इत। मैंने कि चलो तुम्हें खाए नहीं जाएंगे। और जैसे ही मैं गया और भैया और भतीजे और बुआ और सब आपस में लिपट के रोने लगे। और मैं गया, मैं तो बैठ गया एक लंग बिन में रोआ राट चालू। मैंने कहा बात है? तो मैंने कि क्यों भैया, जो तुम्हारे बड़े भैया आए तो तुम्हें बुलाए भी नहीं आए? वाने कि मैं तो 3 बेर आयो हैं, तो नहीं आना चाहिए। तो तब मैंने वह छोटे थे कही, मैंने कि तेरे बाप के समान है, तू पढ़ाए और लिखाए। बड़े भैया का बड़ा बलिदान होता है, जान से ज्यादा प्यार करता है। चाहे खुद नहीं पढ़ेगा पर छोटे पढ़ावेगा, खुद नौकरी में नहीं लगा होगा पर छोटे है लगावेगा, खुद पहरवे को चाहे बाप नहीं होगा पर छोटे है पहरावेगा। मैंने बातें कही, मैंने तो ही पढ़ाई में लिखाई में बाप के समान हो, बड़ो काफी उम्र को अंतर हो, 5-6 भाई है वे, काफी उम्र को अंतर हो। तो मैंने कि तू तो बेटा के समान है। सोई रोए पर बोले गुरुजी आप आगे बड़ी मेहरबानी करी, मैं तो सोच रो कैसे कोई बहाना मिल जाए मैं चले जाऊं। मैं घर में पूरी कथा सुनतो और मैं देखो तो मेरो पूरा परिवार बैठे हो, मेरो खानदान बैठे हो है, लेकिन मेरे सामने कछु मजबूरी बीच वाय ने डाल रखी थी। तो मैं तो तैयार बैठे हो, आप आए, दो ने एहसान मान्यो। भतीजे लिपट पड़े चाचा थे, चाचा भतीजे ने लिपट के बहुत रोयो। मेरी आंखन के सामने की घटना थी ये। तो आपस में प्रेम तो बहुत होता है परिवार में, लेकिन ये बाहर के लोग उन्हें मिलने नहीं देते। तो वे जो लड़ाई छिड़ गई ना भरतपुर वाले ने, वो दोनों भैया के बालगन में 4 और 5 में, अब कहा भयो कि बिन को मिलवा बंद कर दो। अब एक दूसरे की याद में रो रो के दूबर रह गए, कमजोर रह गए। और बड़े भैया तो एक दिन अटैक आएगा, चुको भी अपने भतीजे ते मिल नहीं पातो, और भाई भतीजे ते बड़ो प्यार हो। मेरे देश में ये नियम है, बड़ो छोटे के ते प्यार करेगा और छोटो बड़े के ते प्यार करेगा। जिन नियम है कछु हमारे हिंदुस्तान में। और बिनती बिन को मिलवो रोक दो जाए तो को सहन करेगो, हैं? जैसे गैया ते बछड़ा बांध के दूर कर दो जाए तो गैया कैसे जिएगी, बछड़ा कैसे जिएगो। तो अलग कर दे, अटैक पर के मर गो। और छोटो भैया बाकी दाग में भागने की कोशिश कर रहो तो बाकी औलाद ने पकड़ के कमरा में बंद कर दो और तार लगा दो। 13 दिन तक जई में रोटी पानी खाओगे, कहूँ नहीं जाओगे। माने कि भैया मुझे कंडा दे दन दो, मेरो भैयाओ मैं एक रहूं सदा, मैं बातें अलग ना रहो भाई, मोए कैसे हूं करके भागे। और मरवे के बाद दुश्मनी थोड़ी होते है, और मेरी और भैया की तो कोई दुश्मनी नहीं आती। भाइयों मोए कैसे छोड़ो बेटा, रो रो के बेचारो सूख गो, लेकिन वो छोड़ो नहीं। 13 दिन तक वह नालायक ने और वो कमरा में बंद करके राखो। जब 13वीं पूरी है गई, शाम को जब पुआ बचे तो गांव में दोबारा, और जो काम बारे रहता का है बिनते कह दी कि भैया पुआ ले जाओ और खा जाओ, है खीर बची है पुआ बचे हैं। तो बिन की पाते बैठी और वहाँ चप्पल फप्पल उतरते कहाँ है, वहां पे जाए के ये सांझ है गई तो जे जाको तारा खोल दो, निकाल दो ले तो पात पूरी है गई। लेकिन ये रात में अंधेरे से में चुपचाप गयो छोटो भैया और चप्पल न पे बैठ के बा पात में, और जाने पत्थर लेके और बा में जब बैठे हो तो बाहर खीर वारी ने आए के
और जब खीर की बाल्टी धर के बातें कही कि अरे नालायको तुम्हारो चाचा आयो है, चाचा बैठो है। और वे पांचों भैया दौड़े दौड़े आए और चाचा के पास आए कि पांव छी के बोले चाचा चलो। जे राहुल है ना छोटे बारो जे एक दिन कानम मोते कह रहो जा कथा को फल मोय देनो होए तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दियो कि मेरो प्यार जो है मेरे भैया थे भरत और राम की तरह थे बने रहे। हमें कोई और भगवान नहीं चाहिए। भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। भाई बगैर कोई अकड़े भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। जब चाचा ते कही उन बालकन ने आया कि चाचा अंदर चलो, अब तुम यहाँ नहीं बैठोगी, अंदर चलो। अब आप ही हमारे बाप हो, आप ही हमारे चाचा हो, आप ही हमारे ताऊ हो। अब तुम्हारा हम तुम्हारे ही तो पाँव छी के हमारा जीवन कटेगा। हमने तो बहुत सोची कि हम जाए के तुम्हें मना लाए, पर हम तो बिन भैया के डर के मारे गए नहीं हते। चाचा अंदर ले गई। चाचा ने कही भैया बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं और जब तक हम अलग भये तब तक मैं जी तो पायो ना चैन ते, लेकिन मैं चैन ते मर जाऊं मर पाऊं जाके ले मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम एक है जाओ और मैं तुम एक है जाओगे तो चैन ते जियो तो नहीं पर चैन ते मर पाऊंगो। जैसे मेरो भैया दुखी है कि मरो है ऐसे मोय मत मारो। बोले चाचा चलो हम चलेंगे, चाहे भी मार डाले हमें पर हम जो है आपकी खुशी के लिए चलेंगे और करेंगे। तब भी चाचा और वो पांचों भैया और जब वह घर पे गए तो भी चार जने बैठे अदय और भैया खून खून को भीतर से रोता तो है चाहे चाहे ये कन फुक्का होता है ना जिनके वहां में आके है भले ही लग जाए लेकिन भीतर से रोता है, भीतर से तड़पता है, भीतर से चाहता है। और जैसे ही ये पांचों भैया और अपने पिताजी देखे बिन्ने चारों ने सोई बाकी पिताजी ने कही नालायको तुम्हें लेवे आए हैं, तुम्हें बुलावे आए हैं, अहंकार ज्यादा अच्छा ना हो तो जा जहरे थूको और कम से कम मो जिया तो तुम एक है जाओ, फिर भले ही मैं मरवे के बाद तुम्हें जैसे रहना होए तैसे रह जाइयो।
और उनको भीतर को खून जग गो और उनके भीतर की भावना जग गई और पांचों चारों एक है के लिपट के रोमन लगे। 9 रह गए, जो 4 और 5 अतकाए वे 9 है गए। चाचा ने सब गले ते लगाए और रोए पड़े कि बेटाओ अब मेरी छाती ठंडी भैया। ये भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। भरत जी महाराज और राम जी दोनों लिपट गए हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। राम जी पूछना चाहते हैं भरत से तेरी हालत क्या है, लेकिन आवाज निकलती नहीं है, वाणी निकलती नहीं है, जीव उठती नहीं है। बहुत देर हो गई। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या। एक बात देखना आप जीवन में, आप कोई फंक्शन करा रहे हो, शादी हो, ब्याह हो, कथा हो, कोई बड़ो भंडारो हो, पूरा गांव आ जाए लेकिन भैया नहीं आ रहे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा भीतर ते धीमे भीतरे भीतर भीतरे भीतर जो कुलबुलाते रहेगा। इतने लोग आ गए फिर भी मन नहीं लग रहा, इतने सब लोग आ गए फिर भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि जो कलेजे का टुकड़ा है ना वो नहीं आया। ये बात मैं वो बता रहा हूं जो कथा मैंने करी थी, उसमें भी सबके सब व्याकुल। मैंने कही कितनी अच्छी कथा है, तुम परेशान हो रहे, इतनी भीड़ आ रही है, सबका जो है। तब एक ने कही, भतीजे ने बोले हमारे चाचा ना आए, जो हमारे जो पिताजी बहुत परेशान है। तब मैंने कही कि भाई चाचा कहाँ है बताओ। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तेरा दामन नहीं ये आंसू ढले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला। सारी बगिया खिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। एक तू ना मिला सारी